बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? दुआ करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अपने घरों में हंसते बसते रहें, आबाद रहें, ठंड का मज़ा लेते रहें। अल्लाह करे आप सब लोगों को अल्लाह पाक खुश रखे। इस दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी मैंने सोचा कि मैं आज कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फिर मैंने कहा चले मैं आज नाश्ते से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं जी अपने लिए बना रही थी पराठा अंडा। आज मेरा ब्रेड खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं पराठे के साथ अंडा खा लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाया नाश्ता। उसके बाद मुझे जी मेरे बेटे ने तक्कड़ मचा दी थी कि मम्मा चलो चलो चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है, तो वो मुझे कह रहे थे कि जी मुझे ना एक्वेरियम के लिए फ़िश के लिए ना हीटर लेना है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, आप लोगों को पता है सर्दी आ गई है, तो वो चाहता है कि मेरी फ़िशें कहीं ठंड से वो मर ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए उसने मुझे कहा कि चलें मेरे साथ चलें, हम एक्वेरियम के लिए ना हीटर लेकर आते हैं फ़िशेस वगैरह के लिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा चलो मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। और भी जो बाज़ार में काम होंगे थोड़े बहुत दो चार जो होते हैं वो भी मैंने कहा मैं कर ही लूँगी। तो मैंने कहा चलो मैं आज अपनी बहनों के साथ अपना छोटा सा व्लॉग उनके साथ में शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे रेसिपी डाले हुए। तो मैंने कहा चलें आज व्लॉग बना लेते हैं और मैं अपने देखने वालों के साथ शेयर कर लेती हूँ व्लॉग। तो जी ये मैंने अपने लिए बना लिया था अंडा और अपने लिए बना लिया था पराठा। तो मैंने फिर नाश्ता किया। उसके बाद फिर मुझे मेरे बेटे ने कहा कि चलो फिर हम चलते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। उसके बाद मैंने कहा चले मैं वहाँ जाकर भी कुछ अपनी जो आज का था छोटी मोटी रूटीन थी मेरी जो मैंने आज के दिन किया। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ कि मैंने आज के दिन क्या किया। घर की झाड़ू टाकी बर्तन वगैरह से हटकर मैंने आज कुछ जो काम किया वो मैं आपको बता दूंगी और मैं दिखा भी दूंगी कि इसमें मैंने क्या किया था। तो देखें जी हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पर फिशेस प्लांट पर, जहाँ पर ये फ़िशें वगैरह बिकती हैं। इन्हीं के पास से हमें हमें चाहिए था हीटर। तो हमने यहाँ से हीटर परचेज़ किया, वो लिया। और ये मेरा बेटा दिखा रहा है जी फ़िश वगैरह वगैरह, तो मम्मा ये भी ले लें वो भी ले लें। मैंने कहा नहीं ये फ़जूल में क्यों इतनी फ़िशें लेकर एक्वेरियम में भर लो, नहीं अच्छी लगती। बस ठीक है, मैंने कहा जितनी है हमारे पास वही ठीक है। उसके बाद उसके साथ ही फिर ये था ये जो तोते वगैरह हैं हमारे घर में, आप देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग में, तो वो मैंने फिर उनके लिए बाजरा वगैरह भी लेना था। मैंने कहा चलो अब आए हैं तो इनके लिए बाजरा वगैरह भी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने उनके लिए बाजरा भी लिया, क्योंकि बाजरा भी उनकी मेन ज़रूरत है, उनके खाने पीने की ग़िज़ा है। अगर हम तोतों का जानवरों का घरों में अगर शौक़ रखते हैं पालते हैं तो उनके भी हर चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने उनके लिए भी बाजरा ले लिया था, मासूम जानवर हैं ये। तो वो लेकर हम घर पहुंचे थे। घर आते आते फिर हमें लग गई थी भूख। तो फिर ये कि मैं दोपहर का फिर मैं खाना बनाकर नाश्ते के बाद मैं खाना रेडी करके चली गई थी। मैंने कहा था चलें पता नहीं बाज़ार में कितना टाइम लगे ना लगे, तो फिर हमें टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर हम जब घर आए तो मुझे लगी हुई थी भूख, तो फिर मैंने ये फटाफट खाना हमारा रेडी था तो मैंने गरम किया और उसके बाद हमने बना लिया था। ये मैंने बनाया था जी दाल चिकन बनाकर मैं गई थी। दाल चिकन मैंने बनाया था, ये बड़ा ही ज़बरदस्त और यमी बना था। कभी मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। और उसके साथ हमने बना लिए थे चावल, तड़के वाले चावल बना लिए थे। और साथ में ये देखें दाल और चिकन मैंने बना लिया था। और उसके साथ फिर कुछ रायता सलाद वगैरह भी था। तो ये हमने खाना खा लिया था। थकावट इतनी हो गई थी कि बस फिर बाज़ार में आपको पता है ना कि कोई चीज़ें लेते करते हर चीज़, फिर उसके साथ ही फिर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह भी ली। इतनी प्यारी प्यारी ग्रीन ग्रीन सब्जियां मुझे नज़र आई। मैंने कहा चलो फिर अब मैं बाहर आई हूँ तो दो चार ये काम निपटा ही जाती हूँ। फिर इंसान को अपने घरों में इतने काम होते हैं और अब तो ठंड हो गई है, ठंड निकलने को दिल नहीं करता, फ़ौरन ही रात हो जाती है। टाइम भी थोड़ा छोटा हो गया है, दिन भी यहाँ नाश्ते काम से फारिग होते हो तो फटाफट ही शाम हो जाती है। फिर शाम के खाने में लग जाते हैं, फिर इस तरह करके ना टाइम नहीं बचता। तो मैंने कहा चले अब मैं बाहर आई हुई थी तो मैंने कहा चले मैं सब्ज़ी वगैरह भी ले जाती हूँ। तो ये मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदी। मैंने माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में ले ली थी। मैंने कहा चले आराम से फिर ये कि वीकली इंसान निकाल लेगा इसमें ना। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सब्ज़ियाँ नज़र आई तो मैंने फिर सारी ही ख़रीद ली थी। ये देखें मेथी, देख रहे हैं आप कितनी प्यारी कितनी हरी भरी मेथी है कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं ये ना लूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कोई दिल नहीं चाह रहा था कि कोई चीज़ सब्ज़ी छोड़ दूँ। मैंने सारी ही ले ली। ये देखें
आप यकीन करेंगे मैं थैला भर के सब्जियों का लेकर आई थी कि ये इतनी सब्जियां माशाल्लाह मैं बिखेर के जो बैठी हुई हूँ ना, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, कह रहे थे मम्मा ये आप सब्ज़ी लेकर आई हैं या ऐसा लग रहा है आप सब्ज़ी बेच रही हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अच्छा मैं आपको ऐसी लग रही हूँ? कहते हैं हाँ, ये आप ऐसा लग रही हैं कि जैसे बाहर ये सब्ज़ी बेचते हैं ना, तो आप सब्ज़ी बेच रही हैं, आप लेकर नहीं आई। तो माशाल्लाह वाकई ऐसा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये पालक मैंने ली थी, मैंने मेथी ली, फिर मैंने गाजरें वगैरह ली, शिमला मिर्च और वो कुछ कद्दू वगैरह थे, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। मैंने कहा चलें बारी बारी में सब कुछ बनाती रहूँगी। गजरेला भी मैंने बनाना है, उसकी रेसिपी मैंने डालनी है, इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी। और उसके साथ फिर कुछ ये केले वगैरह, अमरूद वगैरह भी मुझे नज़र आए थे तो मैंने ख़रीद लिए थे। और ये आपको पता है सीज़न की सब्ज़ियाँ हैं, ये ना बंदा सर्दियों में इतनी प्यारी लगती हैं, इतना मज़ा आता है। ये मिक्स सब्ज़ी बनाकर खाओ, शिमला मिर्च कीमा बनाकर खाएँ, पालक गोश्त बनाकर खाओ, मेथी गोश्त, मेथी आलू, ये इतना मज़े का हर चीज़ बनती है कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं कोई चीज़ छोड़ दूँ। तो मैं सारा कुछ लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलें बारी बारी में हर चीज़ बनाती रहूँगी। शलजम गोश्त, शलजम की भुजिया भी बनती है बहुत अच्छी तरीके से। ये सारी सब्जियां बड़ी ज़बरदस्त है। तो जी हो गई थी रात, फिर आपने देखा रात का सीन, ये फिर रात हो गई थी तो फिर सारे दिन सब्जियां वगैरह समेटते करते ये चीज़ें बड़ा ही कहते हैं ना कि बड़ा ही खलारा पड़ा हुआ था। फिर वो सारा समेटा मैंने, सारी सब्जियां वगैरह धो कर लगाई फ्रिज में, कुछ मटर वगैरह छील के रखे, सब कुछ करते कराते मैं शाम किस तरह रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ बना सकूं। वही दोपहर का कुछ थोड़ा बहुत रखा हुआ था, दाल गोश्त चावल भी। तो मैंने कहा चलें, फिर मैंने अपने बेटे से कहा, वो फिर बाहर से ये टिक्के वगैरह लेकर आ गया तो मैंने कहा चले यही आज खा लेते हैं। हिम्मत नहीं हो रही थी इतना कुछ करने के बावजूद कि बाज़ार गए, बाज़ार से लेकर आए खाना, घर में सारा कुछ समेटा करने के बावजूद ना, फिर मैंने कहा कि चले मैं आज यही मंगा के खा लेती हूँ। दिल नहीं कर रहा था थकावट की वजह से खाना बनाने को। तो फिर हमने जी ये मंगा लिया था। फिर हमने ये खाया टिक्के। ये खाने के बाद फिर वो अपने लिए रोल लेकर आ गया था कि मम्मा मैंने रोल भी लेना। मैंने कहा चले आप रोल ले लें। तो ये चिकन रोल है, ये माशाल्लाह बड़ा यमी सा होता है, बहुत अच्छा होता है और काफ़ी फ्लफ़ी सा होता है, भरा हुआ होता है। देखें आप, ये इसके ऊपर बड़ी यमी सी चटनियाँ वगैरह लगी होती हैं। ये भी बड़ा मज़ेदार ज़बरदस्त हमारे यहाँ मिलता है। तो वो अपने लिए ये लेकर आ गया था, हम लोगों ने फिर ये खा लिया था खाना। फिर इसके बाद फिर जी जो हमारे पास इसकी थोड़ी हड्डियाँ शड्डियाँ जो कहते हैं ना कि बचती हैं, तो फिर कहते हैं ना अपनी ही खुराक में से अल्लाह ताला जानवरों की खुराक भी बना ही देता है। तो फिर मेरे दरवाजे के बाहर 3-4 बिल्लियों को शायद इनको खुशबू आ गई थी हमारे घर के टिक्कों के खानों पीने की। तो फिर ये बड़ी मेरे दरवाजे के पास आके ना शोर शराबा मचा रही थी। तो मैंने कहा चले मैं जो हड्डियाँ बची थी वो मैं इनको डाल देती हूँ। ये भी एक सवाब का काम है कि आप जानवरों को बचा कुचा कुछ डाल दें, तो ये भी एक नेकी और एक सवाब होता है। बजाय कि बाहर फेंकने से बेहतर है कि बंदा जानवरों को डाल दे। यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और आपका कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।